हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल द लव एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो इतना मोटिवेट करने के लिए और इतना साथ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप चैनल को इस मुकाम तक लेके आए। और जो एक चीज़ मुझे आपको कहनी थी वो ये थी कि आप में से जो है जब आप लोग वीडियो फॉलो करते हैं, प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट छोड़ के जाएं, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों का फीडबैक एक मेरे पास आना चाहिए ना, कि आपको जिस टॉपिक पे भी मैंने बात की है वो आपको कैसा लगा, या आप जो है आगे और क्या चाहते हैं आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन जो मेरे पास आया मैं उसी को आंसर करना चाहती हूँ। ठीक है, एक नहीं कई लोगों ने पूछा है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एंडिंग साइकिल्स, ओके, सो whenever you talk about मैम whenever you talk about cycles, तो हमें समझ नहीं आता है कि जब आप बोलते हैं कि अपने आपके साइकिल्स एंड हो रहे हैं या जो है आप इस साइकिल को एंड करिए, ठीक है, तो किस टाइप से क्या है हमारे कार्मिक साइकिल्स, या हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इसको एक तो पहली बात तो ये है कि कार्मिक साइकिल बोलना ही गलत होगा, बिकॉज साइकिल जो होते हैं वो आपकी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम से जुड़े भी हो सकते हैं, वो आपके सोलमेट किसी से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि कार्मिक जो है, कार्मिक एनर्जी को वी आर रेफरिंग एज अ वेरी ईविल एनर्जी ना, तो हम ज़्यादातर जो क्या है, क्योंकि साइकिल्स भी टॉक्सिक होते हैं एक लेवल पे जाके आपके लिए, तो हम उसको जो है कार्मिक एनर्जी के साथ जोड़ के देखना, दैट इज़ मोर, हम क्या है वो चीज़ को उस टाइप से बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि सच बात यह है कि साइकिल्स आपके हर एक उससे जुड़े हुए हो सकते हैं, हर एक रिश्ते से जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू अंडरस्टैंड योर साइकिल्स। ठीक है, आपके क्या साइकिल हैं, आपको क्या एंड करना है, ठीक है, आपको किस तरह से उस साइकिल को, पैटर्न को ब्रेक करना है। ठीक है, जब पैटर्न ब्रेक की बात होती है या साइकिल एंडिंग की बात होती है, ठीक है, तो आपको किस तरह से उनको पैटर्न्स को अपने ब्रेक करना है। तो पैटर्न क्या होता है ये हमें समझ नहीं आता, कि बोलते हैं कि आप कह तो देते हैं, आप सब लोग बताते हैं, हर जगह हम सुनते हैं कि अपना पैटर्न ब्रेक करिए, अपने साइकिल ब्रेक करिए, ठीक है, लेकिन वो होते क्या हैं, तो उनको पहचाने कैसे हम, अपने क्या है ये। तो मैं आज उस चीज़ को आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज एक बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देती हूँ व्हाट इज़ योर पैटर्न और व्हाट इज़ योर साइकिल। अगर किसी तरह का आपको आवाज़ आ रही है तो मैं बाहर हूँ एंड हवा चल रही है बहुत तेज़, सो थोड़ा सा कॉप अप करिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो हमारा है कि हम अपने साइकिल्स जो हैं वो होते क्या हैं बेसिकली। ठीक है, साइकिल एंड हो रहा है, साइकिल एंड करिए, पैटर्न ब्रेक करिए, जब ये बोला जाता है तो ये है क्या, इसको पहचानना कैसे है, किस चीज़ को ब्रेक करना है, किस चीज़ से निकलना है। ठीक है, तो आज मैं यही आपको बताती हूँ कि आपका पैटर्न क्या होता है। आपका पैटर्न देखिए, सर्टेन पैटर्न्स हैं जो कि आपने शायद इस लाइफ टाइम में डेवलप कर लिए हैं। ठीक है, पहली बात तो पैटर्न को समझ लीजिए। तो सर्टेन पैटर्न्स हैं जो शायद आपने या तो इस लाइफ टाइम में आपने अपने डेवलप किए हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने कुछ पैटर्न जो है या कुछ साइकिल जो है वो आप पास्ट लाइफ से भी लेके आते हैं, बहुत सारे साइकिल्स अपने, बहुत सारे पैटर्न्स अपने। ठीक है, तो साइकिल जो है या पैटर्न जो है वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में, ठीक है, अगेन एंड अगेन हो रहा है। एक पैटर्न सेट हो गया है, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंग लाइफ के हर उस क्षेत्र को पकड़ लीजिए जहाँ वो चीज़ दोहराई जा रही है। ठीक है, अब ये जो है हर नए टाइम पे, मतलब हर बार जब ये होता है तो इसका रूप कुछ और हो सकता है, लेकिन ये आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, इससे जुड़ी हुए कुछ ख्याल बता देती हूँ। जब जब आपका साइकिल रिपीट होगा, जब जब आपका पैटर्न रिपीट होगा, कोई आपका पैटर्न अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आप ये सोच लीजिए कि जो कुछ भी ऐसा सिचुएशन जो जब घटित होता है आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जिसे सोचते ही आपके मन में ये ख्याल आता हो, ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल पहचान जाओगे कि आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन चुका है। ठीक है, और इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। जिस भी सिचुएशन को याद करके लाइफ में, चाहे वो कार्मिक से जुड़ी हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, कोई व्यवहार हो जो अगेन एंड अगेन आपके साथ होता हो, जिस चीज़ से जुड़कर आपको एकमात्र ये ख्याल आता हो, एक लाइन दिल में ये आती हो
यार इन्होंने फिर से वैसा ही किया, या यार ये हर बार ऐसा ही करते हैं, या मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये ख्याल जिस किसी भी सिचुएशन, जिस किसी भी बिहेवियर, जिस किसी भी इंसान को लेके या जिस किसी भी एनर्जी को लेके आपके दिल में ये ख्याल आए, समझ जाइएगा वो आपका एक सेट पैटर्न बन चुका है आपकी लाइफ का, और उसी को ब्रेक करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि किसी ने आपको लव बॉम्ब किया, उसके बाद उसने आपके एनर्जी सक किया, देन दैट पर्सन रेन अवे। ठीक है, एंड जब वो चले गए तो आपका बिल्कुल ऐसा एक जो है आप ऐसे शैटर्ड हो गए कि दोबारा आपने अपने आप को बड़ा जोर लगा आपको उठने में, वापस से उसी अपनी स्टेट में आने में, या उस स्टेट को वापस अचीव करने की कोशिशें बड़ी करनी पड़ी आपको। बिकॉज जो पहले का जितना भी एनर्जी आपने गेन किया था, जितना भी आपने सेल्फ अपना कॉन्फिडेंस या कुछ भी गेन किया था, वो सब वो लेकर भाग गए, अगेन आपको नीचे गिरा के भाग गए। ठीक है, अब ये पर्सन जो है आफ्टर सम टाइम, ये पर्सन, दैट पर्सन विल ट्राई टू री एंटर योर लाइफ डेफिनेटली। अगर ये पर्सन 2-4 बार 5 बार ऐसी चीज़ें कर चुका है आपके साथ, देन दिस पर्सन विल अगेन ट्राई टू री एंटर योर लाइफ। ओके, नाउ इट इज़ अप टू यू, आप अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। अगर तो आपने इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट मतलब नो कॉन्टैक्ट बोल दिया, बिल्कुल अपने दरवाजे बंद कर दिए, बिल्कुल आप शट डाउन हो गए इस एनर्जी के लिए, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव एंडेड अ साइकिल, एंडेड अ पैटर्न विद दिस पर्सन, a repeated pattern of your life। आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर आप ये पर्सन वापस आएंगे टू लव बॉम्ब यू, बिकॉज आफ्टर सम टाइम वो उनको वो एनर्जी का लैक फिर से फील होगा। ठीक है, आपने जो आप जो इम्पोर्टेंस, जो अप्रिसिएशन, जो कुछ भी लव आप उनको सेंड करते थे, देते थे, अपनी एनर्जी देते थे, अपनी प्योर एनर्जी से उनको फीड ऑफ करते थे, वो फिर से उसको डेफिनेटली बिल्कुल 100% वो उसको मिस करने वाले हैं। अब वो री एंटर होने की कोशिश करेंगे, तब जब वो री एंटर होने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कुछ थोड़े बहुत लालच भी दे सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं, आपका अप्रिसिएशन कर सकते हैं, आप जैसा कोई नहीं ये उनको एहसास हो गया ये दिखा सकते हैं। अब जाके उनको ये एहसास हुआ है कि आपके और उनके बीच में कुछ और ही लेवल का कनेक्शन है, ये सब बातें वो बोलेंगे। दे विल लव बॉम्ब यू अगेन, दे विल ट्राई टू लव बॉम्ब यू अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे इस टाइम पे जो आपका रिएक्शन होगा वो डिसाइड करता है कि आप पैटर्न में फंसे रहते हो या आप पैटर्न से निकल गए। ठीक है, तो आपने अगर पैटर्न ब्रेक कर दिया, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बधाई के हकदार हो, आपने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। आसान नहीं होता है एनर्जी से निकलना। ठीक है, आसान नहीं होता है पैटर्न ब्रेक करना, एक बार जोर लगता है, उसके बाद आप हमेशा के लिए उस चीज़ से फ्री हो जाते हो। ठीक है, तो आई होप मैं आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ को अच्छे से समझाने में सफल हो पाई, क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया कि कार्मिक पैटर्न, पैटर्न ब्रेक करना, साइकिल ब्रेक करना, साइकिल एंडिंग, ये सब सुनते तो सब जगह हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब कोई नहीं करता है। ठीक है, तो जब अगेन ये पर्सन उसी टाइप से आपके इमोशंस के साथ खेलने के लिए, या आपको फिर से जो है अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए, अगर आप उन्होंने गिराया और आप गिर गए और आप अगेन उठ गए, तो डेफिनेटली यू आर चैलेंजिंग, यू आर अ चैलेंजिंग एनर्जी फॉर देम ना। तो कई बार वो इसलिए भी वापस आते हैं। ओके, सो यू आर गोइंग टू चैलेंज मी, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आई एम ऑलवेज सुपीरियर, तो वो ये शो करने भी आते हैं दैट आप उनके कंट्रोल में हैं। तो अगर आप उस कंट्रोल को बिल्कुल नो बोल देते हैं, ठीक है, उस कंट्रोलिंग सिचुएशन में नहीं फंसते हैं, चाहे आपको प्रेज मिल रही है, चाहे अप्रिसिएशन मिल रही है, चाहे लव मिल रहा है, चाहे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है किसी भी, वो जब वापस आएंगे वो हर टाइप का बेनिफिट आपको दिखाएंगे। इवन दे विल शो देयर फेक इमोशंस ऑल्सो, फेक फीलिंग्स ऑल्सो। ओके, तो अगर आप इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, आपको पता लग चुका है कि ये पर्सन की ये नेचर है, इनका ये पैटर्न है, अब वो तो कभी ब्रेक करेंगे नहीं क्योंकि आपसे उनको बड़ा कुछ मिलता है। सो यू आर द ओनली वन पर्सन जो कि इस चीज़ को ब्रेक कर सकता है। तो आप इसको ब्रेक कर देते हैं अगर चला के, तो आपको यही चीज़ मुझे डिस्क्राइब करनी थी कि आप जो पूछ रहे थे कि पैटर्न ब्रेक करना, कैसे ब्रेक करना, क्या होता क्या है पैटर्न। तो ये पैटर्न जो होते हैं, ये सर्टेन पैटर्न आपके सेट हो गए हर रिश्ते के साथ, जो आपके साथ अगेन एंड अगेन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे
फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होते हैं। मैंने नोटिस किया है, मेरे अपने लाइफ में भी मैंने नोटिस किया है कि आपको इंसल्टिंग वे में कुछ बोला जाता है, ठीक है, इंसल्टिंग वे में कुछ बोल दिया, हंसते हुए कुछ बोल दिया इंसल्टिंग वे में, ठीक है, एंड आप उससे हर्ट हुए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हुई डेफिनेटली, चाहे वो सामने वाला पर्सन, अब क्या है, थोड़े टाइम बाद आप हो गए साइलेंट, आप हो गए शट डाउन, ठीक है, बिकॉज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया गया है, ठीक है। अब कुछ भी बोल के आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, अब थोड़ी देर बाद ना वो पर्सन आएगा और वो फिर आपको बोलेगा चलो सॉरी, मेरा ऐसा मीनिंग नहीं था, मैंने तो मजाक में बोला था। ये एक इन लोगों की लैंग्वेज होगी, ठीक है, मैंने तो मजाक में बोला था। अब वो आपको बोलेंगे कि ये बेइज्जती मैं अगेन एंड अगेन करूँगा और तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अगर तुम मेरे साथ रह रहे हो तो यहाँ पे इनडायरेक्टली वो आपको ये समझा रहे हैं कि इस बेइज्जती की आदत तुम डाल लो, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्रश डाउन कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे वो लाख सॉरी बोल लें, लेकिन जो हर्टफुल उन्होंने बोल दिया है तो आप डेफिनेटली अंदर से आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं उससे चोट पहुंची है, तो आप एकदम से नॉर्मल नहीं हो सकते, एकदम से आप नहीं हो सकते, ठीक है। तो दैट पर्सन ये हो जाएगा, दे विल कम टू यू एंड से सॉरी फॉर वंस, ठीक है, और उसको मजाक का नाम देंगे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो बस इतना सा ही तो बोला था, बस इतना, ओ तुम तो बहुत सेंसिटिव हो, आप बहुत ज़्यादा गहरा ले गए इस बात को, ठीक है। अगेन वो पर्सन जब आपको काफ़ी टाइम देख लेगा कि अभी तुम नॉर्मल नहीं हो रहे हो, ठीक है, उस बेइज्जती को अभी तुम पचा नहीं पा रहे हो, और तुम्हें तो आदत होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे साथ रह रहे हो, तो तुम्हें तो इंसल्टिंग, क्योंकि मैं तो एंटाइटल्ड हूँ तुम्हें इंसल्ट करने के लिए, ठीक है, मैं तो ये जन्मसिद्ध अधिकार लेके आया हूँ तुम्हें करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। अब वो थोड़ा और ब्रेक के बाद, आप साइलेंट हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी मस्ती में रह रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद वो अगेन आपके पास आएंगे, बोलेंगे क्या हो गया, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं करनी, मैंने तो ऐसे ही बोला था, मैंने तो आके सॉरी भी बोल दिया, लेकिन अब तुमको तो बात बढ़ाने की आदत है, अब तुमको बढ़ाना है तो तुम बढ़ाओगे। वो आपको गिल्टी फील कराएंगे आपकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है, आपकी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट पहुंचा के, चोट पहुंचा के वो आप ही को गिल्टी फील कराएंगे, आप ही को बोला जाएगा कि वो तो बड़े जॉली पर्सन है, उन्होंने तो मजाक में ऐसे ही कुछ बोला था, आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जो है ये फिर होने लग जाएगा आपके साथ, अगर मान लीजिए आप उस पर्सन के साथ वापस हो गए, पहले के जैसे नॉर्मल हो गए, ये होने लग जाएगा आपके साथ। अब ये आपका एक पैटर्न सेट हो जाएगा, दैट पर्सन विल इंसल्ट यू, देन वो मजाक का नाम देंगे, फिर वो सॉरी बोल देंगे एक हल्की फुल्की सी, आप नॉर्मल हो गए, चलो जी आगे चल रहा है, और आप इधर ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है फॉरगिव करो, प्रैक्टिकल बनो, ज़्यादा सेंसिटिव, शायद मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, इस टाइप से आपके अंदर ये कीड़ा डाला जाता है, ठीक है, इस टाइप से आपके पैटर्न सेट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे सर्व करवाना है, आपसे अपने काम करवाने, तो आपको हर तरह की इंसल्ट सहने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है, आपको वो ट्रेनिंग हो रही है ये आपकी कि इंसल्ट सहने की, उनका कुछ भी रबिश सहने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, अदरवाइज दे विल ब्लेम यू कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या आपके जो है आप बहुत ज़्यादा माइंड करते हो हर बात को, उन्होंने तो हल्की फुल्की बात, उन्होंने तो चलते फिरते ऐसे ही बोल दिया था। तो यहाँ पे आपको जब वो पर्सन मुड़ के आता है आपके पास, अगेन आपको पता है इसने इंसल्ट कर दिया, आपको पता है 2 घंटे के बाद या थोड़े टाइम के बाद ये आपको सॉरी बोलने आने वाला है, आपको वहाँ उस चीज़ पे स्टॉप लगाना है। आपको ये आपके व्यवहार से, आपकी चाहे आपको कह के शो करना पड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स में, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज उस जगह पर सेट करनी है। नो मीन्स नो, नहीं चलेगा मीन्स नहीं चलेगा, ओके, नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल। और जब आप ये करते हो तो ये हो जाता है, बिलीव मी, ये हो जाता है। तो यहाँ मुझे जहाँ तक लगता है मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया अच्छे से। सो अगेन आप लोगों के इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, एंड थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।